आप लोगों के लिए। मुनि महाराजों का तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने आजीवन ही इस पर्वराज को स्वीकार कर लिया। उनको क्षमा रखना है, माधव धर्म का पालन करना है, शेष और धर्मों को भी यथा समय यथा क्षेत्र उपयोग करना है। ये पहले ध्यान रखिए, इन 10 धर्मों का प्रायः करके उपयोग जो होता है वह प्रवृत्ति में इन धर्मों के विपरीत जो कोई भी भाव है उनको नियंत्रित करने का पुरुषार्थ किया जाता है। क्रोध के अवसर मिले किसी के द्वारा सुन करके तो भी भीतर कोई हलचली न हो और उस क्रोध को एक प्रकार से कान पकड़ करके बाहर निकालना चाहे तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो उसको इस ढंग से दबा दो ताकि दोबारा वह ऊपर आने का प्रयास न करें। ये सारे सारे आयाम आप लोगों को करना है। बहुत सारी कथाएं हैं जो इसके लिए प्रेरणा दे सकती हैं और बहुत कुछ इससे आप लोग पा सकते। निंदक नीरे राखिए, आंगन तो किसी के यहाँ है ही नहीं आजकल। है खत्म हो गया। अब तो विद्यालयों में आंगनवाड़ी आ गई। मैं समझता नहीं था आंगनवाड़ी क्या चीज़ है। ये इस संस्कार पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है विद्यालयों के माध्यम से। एक उदाहरण, महाराज मनोज्ञ थे। मनोज्ञ का अर्थ अल्प उम्र में मुनि बनने की उन्होंने पुरुषार्थ किया और अच्छा किया। असंग था बड़ा। तो आज के जिक्र होंगे तो वह सामने तो बैठेंगे नहीं। तो उनका क्रम आता था अंत में, वहीं से शेष मुनि महाराजों का संघों का आना जाना भी होता था। और कभी कुछ हाथ लग जाए, स्पर्श हो जाए तो उनके कंधे पर हाथ रख करके आगे आ जाए, ये तो स्वाभाविक है। और इस सब को देखा गुरु जी के पास जा करके एक दिन कहा, गुरु जी ये कौन सी व्यवस्था है? मेहमान आते हैं तो उनका विशेष रूप से बुला करके बिठाना आदि आदि, आग्रह करना आदि आदि होता है। तो हम यहाँ पर ये कुछ सिखा ही नहीं गया है, क्या है ये? तो गुरु जी समझ में आ गए उनको। मान धीरे धीरे
ऊपर उदय को प्राप्त हो रहा है। कुछ समय तक तो बाल भानु जैसे उस ओर देखने के लिए कई लोग उन पहाड़ चोटी पर चले जाते हैं और सूर्योदय को देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कोमल उनकी आभा देखते बन जाती है। किंतु सूर्य को थोड़े से ऊपर उठने दो तो फिर क्या होगा? जब वह ऊपर आ गया, कोई साहस तो कर ले देखने का? नहीं। अब देखने के लिए नहीं, नीचे देखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं तो अपनी छाया भी चरणों को झुक करके नमोस्तु कर रही, समता में आने को है। 3 संध्याओं में समाय करने के लिए कहा। इनमें से 2 तो बाल्यावस्था में हो जाते हैं और एक जो है प्रखर सूर्य प्रभाकर है, तो वह सहन नहीं होता। ध्यान रखिए, जब तक ये प्रखर सूर्य प्रकाश धरती को तपाएगा नहीं, तब तक वह आर्द्रा जो ऐसी तिथियां आ जाती हैं, नक्षत्र जिसमें 15 दिन तक वर्षा हो या ना हो, किंतु हवा ऐसी चलती है अपने आप ही नमी कर जाती है, शीतलता आ जाती है। नीर नहीं किंतु समीर अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो यह वर्षा के पूर्व की बात हो गई। जब वर्षा थोड़ा सा विलंब हो जाए, फिर बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थोड़े समय के लिए गर्मी लगती तो बहुत गर्मी, लेकिन आप लोग ठंड के समय पर भी गर्मी फैला देते हो, हाँ? नहीं फैलाते? ऐसे गर्म हो जाते हैं आपके सामने आने को, सूर्य नारायण भी सोचता होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, आंखें बिल्कुल नीली नीली थी, लोग देखने के लिए तरसते थे। अब लाल लाल और बड़े बड़े गाल। अब क्या करें बताओ? ऐसे क्यों होता है? इसलिए होता है भीतर मान बैठा हुआ रहता है और बाहर आने को प्रयास कर रहा होता है। जब मनुष्य का जन्म हुआ, आचार्यों ने कहा है मनोर अपत्यम मानव है। मनु का जो अपत्य होता है, ये मनु एक प्रकार से जैनेन्द्र सिद्धांत में या शब्दों में आ जाता है। अपने यहाँ 14 कुलकर होते हैं, कुलकर कहो और मनु कहो, एक अर्थवाचक है। तो मनु से जो उत्पन्न या पुत्र होता है वह मानव कहलाता है। इसमें क्या हुआ है? म में वृद्धि हुई है, जो अ है उसकी वृद्धि हुई आ।
और आगे जो मनु था उसमें भी गुण हो करके उसका सामने रूप आता है न के रूप में, और नू का वह बन जाता है। इस प्रकार वृद्धि गुण हो करके शब्द का निर्माण हो जाता है, आप मानव कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम मान की वृद्धि आप कर लेते हैं, इसलिए सहन नहीं होता। छोटा बच्चा भी इससे परिचित हो जाता है, क्योंकि आपका ही तो लड़का है। संभव है आजकल जल्दी जल्दी ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली क्या और भी भेद होते चले जाते हैं। ये आप लोगों क्या चल रहे हैं। उसी प्रकार मानव के प्रभाव गर्भावस्था में ही होते हैं। उसके परिणाम ये होता है, जन्म होते ही सर्वप्रथम घंटी बज जाती है मान की। बस अब वह अंतिम समय तक बजती रहेगी। क्या करें, हमने तो किया है सब, अब उसको मिटा नहीं सकते एकदम, उसको भोग करके ही मिटाना पड़ेगा। और उसमें यदि पुनरावृत्ति हो गई तो फिर पूछो ने, वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप होता था मूर्तियों के ऊपर, तो कैसा होता था, वज्र की लकीर जिस प्रकार मिटती नहीं, उसी प्रकार ये भी होती थी। इसको वज्रलेप बोलते हैं। पाप का इतना बंध हो जाता है अनुभाग के साथ, इसको आचार्यों ने कहा है। तीन तो ऐसे मान हैं, वह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। चौथा मान है, वह भी सर्वघाती के रूप में आ सकता है। तो चारों एक समान जैसे हो जाती हैं। और नहीं होता है, यदि आप चारित्र ग्रहण कर लेते हैं तो संयम अथवा मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उस समय संजन का मान बहुत ठंडा जैसा लगता है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार से अनुभाग अपने ढंग का रहता है। उसमें ऐसा अनुभाग फीका फीका रह जाता है, वह मान करते करते ही पीछे से मिटता भी चला जाता है, उनकी उस वृत्ति के माध्यम से। तब कहीं जा कर के उस व्यक्तित्व का प्रभाव समाज के ऊपर, इतना ही नहीं, भयंकर लोग भी जिनके माध्यम से पूरा समाज आकुल व्याकुल हो जाए, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा समय लग सकता है। जैसे आगे आगे पानी में लकीर खींचते चले जाओ, पीछे पीछे से वह लकीर मिटती हुई चली जाती है। इसको स्थूल बोलते हैं। स्थूल पत्थर इत्यादि तोड़ने से पुनः जुड़ते नहीं, और स्थूल में एक प्रकार से वो पानी हो, दूध हो, विष हो, अमृत हो, कुछ भी हो, वह तरल पदार्थ भी मुद्दा हुआ अपने आप में मिल जाता है।
एक पानी की बाल्टी निकाल दी, किसमें से? कुएं में से। तो ऊपर खींचे ले आए, किंतु उस बाल्टी का वहाँ पर डूबने के बाद पानी भर गया, उतना तो खाली हो गया होगा पक्का, लेकिन जो ही वह ऊपर आ गया त्यों ही वह पुनः समान हो गया। और सम्मान की बोली, शास्त्रदान की बोली, 10-20 शास्त्र रखें वही मैं देखता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल। और यह दृश्य मैं क्या करूं? आओ 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 ओ बाबा, पधारो पधारो, बैठो बैठो। ये चल रहा है तो हमें भी तो अपना बोली तो लगवाना है, लेकिन हमारे यहाँ शर्त, एक बार उसको लोगे तो आपको भव भव में दोबारा बोली लगाने की आवश्यकता नहीं है। मार रहा हूं का मार रहा हूं, मान को मार रहा हूं। इसका नाम, इसलिए मुनि की कथा आपके सामने चालू कही, क्योंकि श्रावकों की कथा कहते गड़बड़ हो जाएगा। वो भी है हमारे पास, शीर्षक के माध्यम से कह सकता हूँ, तुकारी आराधना कथा कोश पढ़ता था गुरु जी के कहने से। इसमें कथा कथा ही है, आराधना कथा कोश उसका नाम है। और उसमें एक कथा आई थी तुकारी, केवल अपने पत्नी को एक बार उसने तुम न कह करके, आप न कह करके, तुम कहाँ गई थी, बस वो वैसे केले के पत्तों के समान हरी भरी भरी रहती थी, लेकिन अब वह तो आग बबूला हो गए। अरे सुनो, आग बबूला होने का अर्थ पूरा का पूरा काला समाप्त हो गया और लाल लाल आ गए, आंखें लाल हो गए, दांत कटकटाने लगे। अब कंपन रोग तो नहीं हुआ, नहीं कंपन रोग नहीं हुआ। नाड़ी देखने से केवल रक्त संचार में इतना बदलाव क्यों हो गई? आपका कोई आदर सत्कार होता है, ब्लड प्रेशर नीचे का अपने आप ही ऊपर, अब नापने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके द्वारा पुरस्कृत हो गया। आज तक तो तिरस्कार के अलावा कुछ मिला नहीं था। इतनी भूख है। आप लोगों को तो वह सौभाग्य प्राप्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि इसको पार करना बहुत ही कठिन है। कितना कठिन है महाराज बताओ। पूर्व का पश्चिम जैसा लगने लग जाता है, पसीना पसीना आ जाता है। पत्नी होकर के भी वह
सब कुछ कार्य करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसी समय मुझे इस घर से बाहर निकलना है। कुछ सोने का बहाना तो उसने भी कर ली। फिर इसके उपरांत धीरे से रात के 12 बजे अपने आप को संभालने के विषय से वो चले गए। उस समय दास की कथा जैसे होती थी, उसको बाजार में रखा गया और वह बिक गई। किसके अंतर में चले गए पता नहीं। और वो व्यक्ति क्या करता तो क्या बताएं। उसका काम केवल कपड़ों को रंगाना था और कपड़े के रंग को कहाँ से लाता था तो आचार्य कहते हैं उसी टुंकारी के बदन में पिंडली विचार में वह सुई चुबो चुबो करके खून निकालता था। उस समय टुंकारी शांत बैठी रहती थी। अब क्या करें, यहाँ पर कोई अपना दिखता ही नहीं। अपना तो अब सपना हो गया है, अब जा भी नहीं सकते, बिक चुकी हूँ। खाने के लिए जो मिलेगा अब कुछ नहीं, समय पर जो कुछ मिला मिला, नहीं तो क्या खाओ, गम खाओ। गम समझते हो? हाँ, गम है। ये बहुत बड़ी गम की बात हो गई। इस गम को एक घूंट के रूप में पीना पड़ता है। बार बार सोचती रही हो ऐसे यातनाओं से गुजरती हुई, मैंने ठीक नहीं किया। जीवन पर्यंत तो उन्होंने मुझे सत्कार और लाड प्यार के साथ रखा। एक आध बार थोड़ी कभी आ गया तो उसका परिणाम इतना दंड है, बहुत कठिन है। यह वही कैकेयी है जो दशरथ राजा को बचाने वाली, युद्ध में अपनी उंगली को भी धुरा का धुरी के स्थान पर रख करके उनको सहायता पहुंची थी। और आज उसकी दशा क्या हो गई, बिल्कुल मूर्छा आ गई और बेहोश हो गए। ये क्या है, क्षत्रिय होकर के बात सुनते ही बेहोश हो सकता है, ऐसा उन्होंने शब्द बोले। हाँ, खिलानी बिल्कुल। हम तो शुगर कोटेड रखते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार से पेट में चला जाए एक बार, थोड़े बहुत तो रह ही जाएगा, पक्का है रह जाएगा। दवाई इसी का नाम है। थोड़ी मात्रा में भी पहुंच जाती है, वो अपना असर किए बिना रहते हैं। ऐसे ही कुछ मीठा, कुछ खट्टा, कुछ वो करके धीरे धीरे वैद्य लोग हम लोगों के लिए रोग दूर करने के लिए करते रहते हैं। रोग को दूर करने वाला वैद्य जैसा होता है, वैसा ही हमारे लिए गुरुदेव हुआ करते हैं। हमारे ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया और अपना कर्तव्य मान करके किया है। क्योंकि मान तो मुझे भी बहुत सताता था, अभी भी गया है ऐसा नहीं, भीतर से वह इस ढंग से कीनित है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय संजन का पूर्णतः समाप्त हो गया है।
और देशघाती स्पर्धकों का उदय आ गया है। नीम भी अब इस ढंग से औषध में घुल गई है, उल्टी नहीं कराएगी, किंतु वहाँ भीतर जो कुछ भी आपने ज़्यादा मीठा खा रखा है, अजीर्ण हो गया है, किसी को कहियो नहीं, लेकिन वैद्य जी के सामने तो कहना ही पड़ेगा। कितना खाया था सही बता दो। पेट भरने के उपरांत भी थोड़ा सा, ये थोड़ा है क्या? पेट भरने के बाद की बात हो, उसका परिणाम यह है वो बाहर भीतर जाकर के निकाल देगा। धन्य हे प्रभु, वह बढ़ जाता तो जीवन खराब हो जाता। उन्होंने किसी प्रकार से बाहर निकाला। वह विष की भांति भीतर काम कर रहा था। अजीर्णे अन्नमपि विषम। नीतिकारों ने कहा अजीर्ण हो गने के उपरांत अमृत भी विष हो जाता है और उसकी सही चिकित्सा होती है तो विष भी अमृत बन जाता है। विघ्नौगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। स्तूयमाने मुनीश्वरे। मुनि महाराजों को आप नमस्तु करो तो जिनेंद्र भगवान के समान होते हैं। अष्टपावड़ में एक मुनि महाराज के लिए चैत्य कहा है, यानी बिंब के समान। चैत्यालय कहा, उसके लिए जिन मंदिर के समान कहा। फिर इसके उपरांत आयतन कहा, वहाँ पर जाकर के शरण लेने योग्य कहा। और क्या कहा? बहुत तीर्थ कहा, चलते फिरते तीर्थ। यह आप लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि कुल संपन्न में आप जन्म लिए हुए हो। यह पैसा तो ऐसा ही है, आया और चला जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, उसका अनुकरण करेंगे। वो कौन लेगा उसको, ये बताओ हमें। यदि नोट गिरा है स्मशान में, उठा करके देखो, उठा करके देख तो लो, बर्बाद नहीं होता। आप लोग आबाद हो जाएंगे। हम कमा करके तो खाएंगे, लेकिन ये तो गिरा है, कोई भी नया कपड़ा मिलेगा वहाँ पर, पुराना नहीं। लेकिन कोई हाथ ही नहीं लगाता, हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि हाथ लग जाए तो फिर देख लो उसके पीछे वह लग जाएगा। इसलिए मनुष्य उसको मिट्टी के समान और पत्थर के समान, लकड़ी के समान और सचित्र कोई है, माँ के समान, बहन के समान और अनेक प्रकार के जो संबंध होते हैं उनके समान मान करके उससे वह हमेशा हमेशा, अभी भी प्रथा है, दक्षिण में भी है, कोई भी व्यक्ति आ जाता, घर में आ जाता है तो उसको मेहमान, इसको बोलते हैं आप्त, इसको दूसरा नाम पावने राजस्थान में बोलते हैं। हम राजस्थान से तो सीख करके इधर आए। दक्षिण में भी ये शब्द है
और यह एक प्रकार से सत्कारवाचक शब्द बना हुआ है। तो घर में आते ही वह छोटी भी उम्र की क्यों न हो, उसको बड़े भाई भी पैर छू करके गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर तो बहुत विचित्र दशा दिख रही है। बहुत आप लोगों को सुधार करना होगा। हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने आप लोग पुत्र को कुल दीपक मान करके दे दिया है। अब दिया देने के उपरांत आपको लोगों का कर्तव्य है आप आगे आगे बढ़े, किंतु पीछे वालों की ओर भी ध्यान रहे। आप लोग उसको भूल जाओगे तो आपके लिए दोनों हाथ खाली रहेंगे। जैसे आए थे उससे भी भयानक दशा में वहाँ पर जाओगे, वहाँ सत्कार नहीं होगा, तिरस्कार तिरस्कार होता जाएगा। इसलिए मृदुता के साथ व्यवहार करो और उसके लिए लक्ष्मी मान करके उसको एक प्रकार से घर में स्वीकार कर लेते हैं और मांगलिक मानते हैं। क्या समझे? वह उसको मांगलिक मानते हैं। इसलिए मांगलिक मानते हैं उसी के कारण आगे घर में प्रवाह आएगा और वह घर एक प्रकार से स्मशान नहीं, किंतु वहाँ पर अतिथि देव आएंगे और वहाँ पर आंगन नहीं, आंगनवाड़ी जैसे वहाँ पर बातें व्यवहार के रूप में देखने को उपलब्ध होगी। वह अंत तो गत्वा तुमकारी एक प्रकार से विफल हो करके मैंने काम ठीक नहीं किया, मैंने काम ठीक नहीं किया, क्योंकि यह मेरा अभिमान था। मुझे कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करो। इसमें तू कहने से क्या है, ध्यान रखो, अभी भी बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो उसके लिए तू के माध्यम से कहा जाता है, लेकिन वह लाड पाड शब्द बना दिया गया है। यह आप पधारो सा, सा का अर्थ क्या होता है? सम्मानजनक है, जिसको आप लोग अन्यत्र साहब बोलते हैं, साहब, इसलिए पधारो सा। हाँ है, हाँ पधारो सा। आते समय में भी पधारो सा और जाते समय भी पधारो सा, सा लगा करके उनको कहेंगे। और अन्यत्र क्या लगता है मालूम है? जो आ जाते हैं पावने तो आ जाते हैं, बातचीत हो गई, कुछ एक दो दिन रहना हुआ, क्या कहते हैं? आता हूँ, जाता हूँ ऐसे नहीं कहते। ये तो ये क्या? हाँ आ जाऊँ, मैं आता हूँ। आता हूँ का अर्थ मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पर पुनः आने का सौभाग्य मिले। इस प्रकार आपको माधव धर्म अच्छा लग गया होगा। कहीं पर बीच बीच में चुभन भी होगी, भैया कांटा निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है। जब वह बाहर निकल जाएगा तो वह नाई के पैर भी क्या होता, छू जाता है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो पैर सड़ जाता है। मनुष्य को चाहिए
वह अपने मनुष्य को मानव बनाए। मानव का अर्थ होता है मनु की संतान, कुलकर की